एक छोटे से गांव सुखपुर में, जहां हर कोई अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश था, वहीं मोहन नाम का एक बड़ी था जो हमेशा बेचैन और चिंतित रहता। उसकी कला बेजोड़ थी, लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन मोहन को कभी भी संतोष महसूस नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान अटक जाता और हर समय उसे लगता कि उसकी जिंदगी अधूरी है। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए, जिनकी बातों में एक अलग आकर्षण था। लोग कहते थे कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को सुलझाने में निपुण हैं। मोहन ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई और उनसे मदद मांगी। साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मस्त रहना सीखना चाहते हो तो तुम्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बताए 3 पाठ पूरे करने होंगे। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो मोहन को केवल मस्त रहना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराती है। मोहन गांव का सबसे अच्छा बड़ी था। उसकी बनाई चीजें पूरे राज्य में मशहूर थी। उसके हाथों का हुनर ऐसा था कि राजा तक ने उसे अपने महल के फर्नीचर बनाने का काम सौंपा था। लेकिन मोहन की एक आदत उसे हर समय परेशान रखती थी। वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहता था। यदि उसने एक सुंदर मेज बनाई और लोग उसकी तारीफ करते, तो वह सोचता, मैं इससे बेहतर क्यों नहीं बना सका। यदि उसे राजा से पुरस्कार मिलता, तो वह कहता, शायद मुझे और बड़ा इनाम मिल सकता था। उसकी यह आदत उसे भीतर से हमेशा बेचैन बनाए रखती। गांव में एक दिन एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गांव में एक पेड़ के नीचे डेरा जमाया। उनकी ख्याति यह थी कि वे लोगों की समस्याएं सुलझाने में निपुण थे। गांव के कई लोग उनके पास गए और अपने अपने सवाल पूछे। मोहन ने भी सुना कि साधु बड़े ज्ञानी हैं। वह अपने दोस्तों के साथ साधु से मिलने पहुंचा। साधु ने मोहन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? मोहन ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं अपने जीवन से कभी खुश नहीं रह पाता। चाहे मैं कितना भी अच्छा काम करूं, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ कमी रह गई है। मैं हमेशा चिंताओं में डूबा रहता हूं। कृपया मुझे चिंता मुक्त रहना सिखाए। साधु ने ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी समस्या का हल जानता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक मेरी शर्तों का पालन करना होगा। मोहन ने तुरंत हामी भर दी। साधु ने मोहन से कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले पास के जंगल में एक जगह पर जाओ। वहां एक बड़ी चट्टान के पास तुम्हें एक घड़ा मिलेगा। उसे पानी से भरकर गांव तक लाना है, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। मोहन ने अगले दिन साधु की बात मानी। उसने घड़े में पानी भरा और बहुत ध्यान से गांव की ओर चलने लगा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कभी एक कांटा चुभा, तो कभी रास्ते में पत्थर पड़े मिले। लेकिन मोहन का सारा ध्यान केवल घड़े पर था। जब वह गांव पहुंचा, तो साधु ने उससे पूछा, क्या तुमने पानी गिरने दिया? मोहन ने गर्व से कहा, नहीं, महाराज। मैंने पूरे ध्यान से पानी को संभाला। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसे तुमने अपने पूरे ध्यान से घड़े को संभाला, वैसे ही अगर तुम अपने जीवन के हर काम को पूरे ध्यान और लगन से करोगे, तो तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। समस्याएं तभी बड़ी लगती हैं, जब हमारा ध्यान भटकता है। साधु ने अगले दिन मोहन को अपने पास बुलाया और उसे एक बड़ी सी थाली दी, जिसमें कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। साधु ने कहा, इस थाली को लेकर गांव के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रहे कि इस थाली में से कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। मोहन ने फिर वही किया। वह बहुत ध्यान से थाली लेकर घूमने लगा। जब वह वापस लौटा,
तो साधु ने उससे पूछा, तुमने थाली संभालने में कैसा महसूस किया? मोहन ने कहा, मुझे हर पल ध्यान रखना पड़ा कि कुछ भी न गिरे। मैंने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। साधु ने फिर समझाया, बेटा, अगर तुम अपने जीवन के हर पल में अपने पास जो कुछ है उसी में खुश रहना सीख जाओगे तो तुम्हारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तुम हमेशा अधिक पाने की चाह में अपना संतुलन खो देते हो। यह थाली तुम्हारे जीवन की तरह है, इसे गिरने न देना ही संतोष है। अंत में साधु ने मोहन से कहा, आज शाम को नदी के किनारे आओ, वहां तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिलेगा। शाम को मोहन नदी के किनारे पहुंचा। साधु ने उसे एक रेत की घड़ी दिखाई। उन्होंने कहा, यह देखो, यह घड़ी तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। इसमें जो रेत गिर चुकी है वह तुम्हारा बीता हुआ समय है, जो अभी गिर रही है वह तुम्हारा वर्तमान है, और जो बचा हुआ है वह तुम्हारा भविष्य। अगर तुम बीते समय का शोक मनाओगे या भविष्य की चिंता करोगे तो वर्तमान को खो दोगे। मोहन ने इन 3 पाठों को अपने जीवन में उतारा। उसने वर्तमान में जीना, संतोष करना और समय की कद्र करना सीख लिया। अब वह न केवल गांव का सबसे अच्छा बड़ी था बल्कि सबसे मस्त इंसान भी बन गया। उसकी यह खुशी और संतुलन देखकर राजा ने भी उसे अपना सलाहकार बना लिया। यह कहानी न केवल मोहन की है बल्कि हम सबकी है। मस्त रहने का मतलब हर पल को पूरी तरह जीना है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।